क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की सबसे बड़ी दौलत कहाँ गायब हो गई? एक ऐसा खजाना जिसकी चाबी उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्द भी कम पड़ जाते थे। एक ऐसा शख्स जिसे जमीन ने जिंदा निकल लिया। तो क्या आप जानना चाहते हैं इसका असल राज? तो चलिए आते हैं हमारे चैनल लाइट ऑफ इस्लाम AI पर। ये चैनल सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक सफर है तारीख के उन पोशीदा राजों का, उन भूली हुई कहानियों का और उन सबकों का जो आज भी हमें चीख चीख कर पुकार रहे हैं। यहाँ हम लेकर आते हैं वो हकायक जो दफन कर दिए गए, वो वाकयात जो छुपा दिए गए और वो सच्चाइयाँ जिनसे दुनिया आंखें चुरा रही है। आज की कहानी शायद आपकी जिंदगी बदल दे। ये कहानी है दुनिया के सबसे अमीर शख्स की, जो गुरूर में इतना डूब गया कि खुदा ने जमीन को हुक्म दिया और जमीन ने उसे जिंदा निगल लिया। तारीख के सफहात में एक ऐसा नाम दर्ज है जिसका जिक्र सुनकर आज भी रूह कांप उठती है। दुनिया का वो अमीर तरीन शख्स जिसकी तिजोरियों में सोना, हीरे, जवाहरात के ऐसे खजाने थे कि उनकी चाबियां उठाने के लिए 40 ताकतवर मर्दों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है वो दौलत आज कहाँ है? क्या वो वाकई जमीन निगल गई या फिर आज भी किसी पुरस्रार सतह के नीचे दफन है, किसी ऐसी जगह जहाँ जाने का हौसला किसी इंसान में नहीं? ये सिर्फ अफसाना नहीं, ये एक हकीकत है, एक ऐसा सबक जो जमीन के सीने में बंद है और कयामत तक बंद रहेगा। आरून कोई आम डाकू या लुटेरा नहीं था, ये वो शख्स था जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का चचाजाद भाई था। बनी इसराइल की कौम में सबसे बड़ा कारी तौरात। इसकी आवाज़ में ऐसे सुर थे कि लोग इबादत में खो जाते। लोग उसे अल-मुनव्वर कहते थे, मतलब नूर वाला। इसकी इबादत, इसका इल्म, इसकी तदब्बुर सब कुछ अल्लाह की राह में था। लेकिन इब्लीस ने उसे एक ऐसी विद्या सिखा दी जिसे कीमिया कहते हैं, वो इल्म जिससे आम धात को सोना बनाया जा सकता था। पहले थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर इतना ज्यादा कि उसकी तजूरियाँ, उसके महल, उसके खजानदारों सब सोने से भर गए। और जब दौलत बढ़ गई तो उसके साथ उसका तकब्बुर भी बढ़ गया। वो भूल गया कि ये सब अल्लाह की दीन है। उसने समझा कि ये सब मेरी जहानत है, मेरी मेहनत है। यहाँ से शुरू होता है वो सफ़र जहाँ इंसान खुदा के मुकाबले खुद को खड़ा कर देता है। फिर आया वो वक्त जब अल्लाह ने ज़कात का हुक्म नाजिल फरमाया। हर मालदार शख्स को अपनी दौलत का हिस्सा गरीबों में देना था। लेकिन कारून के लिए ये हुक्म किसी जहरीले तीर से कम नहीं था। उसने सोचा, मैंने इतना सोना जमा किया है और अब ये लोग मुझसे छेड़छाड़ करेंगे। उसने एक खौफनाक साजिश रची, एक ऐसी साजिश जिससे वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इज्जत को नीला कर सके और ज़कात के कानून को रद्द करवा सके। उसने एक औरत को सोना देकर खरीद लिया और कहा, तुम दरबार में जाओगी और हजरत मूसा पर झूठा इल्ज़ाम लगाओगी। दरबार लगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, अगर किसी ने गुनाह किया हो तो उसकी सज़ा क्या होनी चाहिए? लोगों ने कहा, संसार पत्थर से मार डालो। फिर हजरत मूसा ने फरमाया, अगर ये गुनाह मैं किया हूँ तो? सब लोग हैरान। कारून ने इशारा किया और वो औरत खड़ी हो गई। वो औरत जिसने सोना लेकर अपनी रूह बेचती थी, वो अचानक कांपने लगी। हजरत मूसा की जलाली नजर उसके दिल में उतर गई और अचानक उसने सच बोल दिया, कारून ने मुझे खरीद लिया था। कारून ने मुझे सोना देकर ऐसा कहने को मजबूर किया। साजिश नाकाम और अब वक्त आ गया था इलाही अदालत का। लेकिन कारून ने तौबा नहीं की, उसने सिर्फ अपनी इज्जत बचानी चाहिए। उसका दिल अभी भी तकब्बुर से भरा हुआ था। और हजरत मूसा ने कहा, ऐ जमीन, इसे पकड़ ले, पहले पाँव। कारून चिल्लाया, या मूसा, मुझे माफ कर दो। लेकिन हजरत मूसा ने फिर कहा, जमीन, इसे और पकड़। फिर घुटने तक, फिर कमर तक, फिर गर्दन तक। कारून चीखता रहा, माफी मांगता रहा, लेकिन उसने या अल्लाह नहीं कहा, उसने या मूसा कहा। इसलिए जमीन उसे निगलती गई और फिर कुछ नहीं बचा, सिर्फ रेत, खामोशी और एक ऐसा सबक जो अब तक जमीन के सीने में दफन है। आज मिस्र में एक झील है जिसे लोग लेक कारून या बहरे कारून कहते हैं। ये झील ना सिर्फ पानी है, ये एक राज है। लोगों का कहना है कि इस झील के नीचे 3000 कमरे हैं, वो कमरे जो कारून के खजानों से भरे हुए हैं। लेकिन जो भी वहां गया वो कभी वापस नहीं आया। कुछ लोग पागल होकर वापस आए। कहते हैं
उन्होंने वहां आसिफ देखे। कुछ ने कहा कि उन्होंने एक आवाज सुनी जैसे कोई जमीन के नीचे से चिल्ला रहा हो, लेकिन असलियत और भी डरावनी है। कुछ रिवायात के मुताबिक कारून आज भी जिंदा है। हर रोज जमीन उसे एक एंगल नीचे धंसा रही है और ये सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा। मतलब वो अजाब कभी खत्म नहीं होगा। वो खजाना किसी इंसान के हाथ नहीं आएगा, क्योंकि वो अल्लाह की पकड़ में है। दौलत हुनर से नहीं मिलती, ना ही सिर्फ मेहनत से। दौलत अल्लाह की दीन है, नसीब है, अमानत है। कारून की कहानी सिर्फ एक दस्तावेजी फिल्म नहीं, ये हर उस शख्स के लिए तंबीह है जो अपनी कामयाबी को सिर्फ अपनी जहानत समझता है, जो अल्लाह को भूलकर अपने आप को सब कुछ समझ बैठता है। याद रखिए, जो दौलत पे गुरूर करेगा, जमीन उसे जरूर निगल लेगी। ये थी आज की कहानी लाइट ऑफ इस्लाम AI पर। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि तारीख के ये सबक हर किसी को सुनने चाहिए। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।